नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। बिहार चुनाव, एनडीए में सीट बंटवारे पर बनी सहमति। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग लगभग तय हो गई है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू को 102, भाजपा को 101, चिराग पासवान की एलजेपी, रामविलास को 20, जीतन राम मांझी की एचएएम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 10-10 सीटें मिली हैं। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन जल्द ही एनडीए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। सीटों के फाइनल बंटवारे में जेडीयू और भाजपा के बीच 1-2 सीटों का फेरबदल संभव है। एससीओ समिट में मोदी जिनपिंग की मुलाकात 31 अगस्त को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 31 अगस्त को चीन में तियानजिन शहर में होने वाली संघाई सहयोग संगठन एससीओ समिट के दौरान मुलाकात करेंगे। 2020 की गलवान झड़प के बाद दोनों नेताओं की ये दूसरी औपचारिक मुलाकात होगी। पिछली बार मोदी और जिनपिंग रूस की कजान में ब्रिक्स समिट में मिले थे, जिसके बाद सीमा विवाद को बातचीत से सुलझाने पर सहमति बनी थी। इस बार मुलाकात में एक बार फिर सीमा विवाद पर चर्चा हो सकती है। मोदी अपने दौरे में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और मध्य एशियाई देशों के नेताओं से भी मिलेंगे। एससीओ समिट 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगी, जिसमें 20 से ज्यादा देशों के नेता शामिल होंगे। पीएम मोदी जापान रवाना, वार्षिक समिट में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के निमंत्रण पर टोक्यो के लिए रवाना हो गए हैं। वे यहाँ 15वें भारत जापान वार्षिक समिट में शामिल होंगे। यह पीएम मोदी की जापान की 8वीं यात्रा है, जहाँ दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। जापान दौरे के बाद पीएम मोदी चीन के तियानजिन शहर में संघाई सहयोग संगठन एससीओ समिट में भी हिस्सा लेंगे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पुतिन समेत कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत के हितों को बढ़ावा देने और वैश्विक शांति और विकास को मजबूत करने में अहम होगी। दरभंगा में राहुल गांधी की सभा में हंगामा, पीएम मोदी को गाली देने पर एफआईआर की मांग। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मन से कुछ लोगों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने का मामला सामने आया है। इसको लेकर बीजेपी ने पटना के गांधी मैदान थाने में एफआईआर के लिए आवेदन किया है। राहुल गांधी का चुनाव आयोग से सवाल, गुमनाम दलों को 4300 करोड़ का चंदा किससे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात के कुछ गुमनाम राजनीतिक दलों को मिले 4300 करोड़ रुपए के चंदे पर चुनाव आयोग से बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि इन 10 दलों ने इतना चंदा तो लिया, लेकिन सिर्फ 39 लाख रुपए का खर्च दिखाया। राहुल गांधी ने पूछा कि हजारों करोड़ आए कहां से, इन्हें चला कौन रहा है और पैसा कहां गया। उन्होंने तंज कसा कि क्या चुनाव आयोग जांच करेगा या फिर यहाँ भी कानून बदलकर डेटा छिपा दिया जाएगा। अमेरिका ने वीजा नियम किए सख्त, भारतीय छात्रों और कंपनियों पर पड़ेगा असर। टैरिफ के बाद अब अमेरिका ने वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा और ग्रीन कार्ड पर भी सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। नए नियमों के तहत विदेशी छात्रों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से आने वाले मेहमानों को सिर्फ 4 साल तक का वीजा मिलेगा, जबकि विदेशी पत्रकारों को 240 दिन का वीजा दिया जाएगा। ट्रम्प प्रशासन का कहना है कि इससे वीजा धारकों की निगरानी आसान होगी और दुरुपयोग रोका जा सकेगा। हालांकि इस फैसले का सीधा असर भारतीय आईटी कंपनी और अमेरिका में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों पर पड़ सकता है। ट्रंप के सलाहकार ने यूक्रेन जंग को कहा मोदी वॉर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने यूक्रेन जंग को मोदी वॉर बताया है। ब्लूमबर्ग टीवी से बातचीत में नवारो ने आरोप लगाया है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे रिफाइन करता है और महंगे दामों में बेचता है, जिससे रूस को युद्ध के लिए पैसा मिलता है। नवारो ने चेतावनी दी कि रूस और चीन के साथ भारत के बढ़ते संबंध दुनिया के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत तानाशाहों के साथ खड़ा हो रहा है, जबकि चीन ने एक्साइज चेन और भारत के कई इलाकों में कब्जा किया हुआ है और रूस भी भारत का असली दोस्त नहीं है। बिहार में नेपाल बॉर्डर में घुसे 3 पाकिस्तानी आतंकी, फोटो जारी। बिहार में नेपाल के रास्ते जैसे मोहम्मद से जुड़े 3 पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ हुई है। पुलिस मुख्यालय ने आतंकियों की फोटो जारी की है, जिनकी पहचान हसनैन अली, रावलपिंडी, आदिल हुसैन, उमरकोट और मोहम्मद उस्मान, बहावलपुर के रूप में हुई है। इनपुट के बाद सभी जिले को सतर्क रहने और खुफिया तंत्र को एक्टिव रखने का आदेश दिया गया है। वहीं मोतिहारी पुलिस ने तीनों आतंकियों पर 50-50 हजार रुपए इनाम की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि आतंकी मोतिहारी के रक्सौल बॉर्डर से बिहार में घुसे हैं और उनके पासपोर्ट भी सामने आए हैं। वैष्णो देवी यात्रा में बड़ा हादसा, अर्धकुमारी से भूस्खलन में 34 की मौत। वैष्णो देवी यात्रा रूट से अर्धकुमारी में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद यात्रा रोक दी गई है। हादसे में 34 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। 24 मृतकों की पहचान हो चुकी है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मृतकों के शवों को घर भेजने और परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की जिम्मेदारी ले रहा है। घटना के बाद रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। केजरीवाल का केंद्र सरकार पर हमला, कहा किसानों के साथ धोखा। केजरीवाल ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका को कपास पर लगने वाले 11% इम्पोर्ट ड्यूटी हटाकर मोदी सरकार ने भारतीय किसानों के साथ धोखा किया है। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि जब ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया, तब भारत को भी अमेरिका पर 100% टैरिफ लगा देना चाहिए था, लेकिन मोदी सरकार अमेरिकी सामानों को टैक्स फ्री कर रही है। वहीं केंद्र सरकार ने सफाई देते हुए प्रेस रिलीज में कहा कि घरेलू टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जरूरत पूरी करने के लिए ये कदम उठाया गया है और अमेरिका से आने वाले कपास को टैक्स फ्री करने की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। जो अमेरिका से कपास आएगी
या आनी चालू हो गई है, वो कपास भारत के किसानों की कपास से मोटे मोटे तौर पे एवरेज 15 से 20 रुपए प्रति किलो अमेरिका की कपास सस्ती पड़ रही है। इंडिया में 15 से 20 रुपए प्रति किलो सस्ती पड़ रही है। नारी रिपोर्ट 2025 देश के सबसे सुरक्षित और असुरक्षित शहरों की लिस्ट जारी। नेशनल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी 2025 के मुताबिक कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर और मुंबई देश की महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर हैं। वहीं पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और रांची महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर बताए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुरक्षित शहरों में महिलाओं को ज्यादा समानता, नागरिक भागीदारी, बेहतर पुलिस व्यवस्था और अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। संभल हिंसा पर 450 पन्नों की रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपी। यूपी में संभल में हुई हिंसा पर न्यायिक आयोग ने 450 पन्नों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। रिपोर्ट में 24 नवंबर 2024 की हिंसा के साथ साथ संभल में हुए पुराने दंगों का भी जिक्र है। सूत्रों के मुताबिक लगातार दंगों के चलते संभल नगर निगम क्षेत्र में हिंदू आबादी घटकर अब केवल 15% रह गई है, जबकि 1947 में यह 45% थी। रीवा में क्यूटी जलप्रपात में मां बेटी की दर्दनाक मौत। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिरमौर स्थित प्रसिद्ध क्यूटी जलप्रपात में तीज पर्व के दिन स्नान करने गई मां बेटी हादसे का शिकार हो गई। मंगलवार शाम दोनों टमस नदी की तेज बहाव में बहकर करीब 200 फीट नीचे कुंड में गिर गई। बुधवार सुबह से शुरू हुई सर्च ऑपरेशन के बाद गुरुवार को दोनों के शव बरामद किए गए। 55 साल की महिला ने 17वें बच्चे को जन्म दिया, अस्पताल में उमड़ी भीड़। राजस्थान के उदयपुर जिले के झांडोल में बुधवार को हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ 55 साल की रेखा कालबेलिया ने अपने 17वें बच्चे को जन्म दिया। बेटी की जन्म पर बधाई देने उनके पोती पोती और दोहिते तक अस्पताल पहुंचे। जैसे ही मरीजों और अन्य लोगों को उसकी जानकारी मिली, अस्पताल में भीड़ उमड़ पड़ी। डॉक्टर ने दंपति को काउंसलिंग कर जल्द नसबंदी कराने की सलाह दी है, क्योंकि बिना पूरी हिस्ट्री बताए इस तरह की डिलीवरी हाई रिस्क हो सकती है। यूपी में होमगार्ड के रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती, सीएम ने दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अधिकारियों को होमगार्ड स्वयंसेवकों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में हुई बैठक में समयबद्ध, पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती सुनिश्चित करने के लिए पुलिस भर्ती एवं प्रशिक्षण बोर्ड के सहयोग से नया बोर्ड गठित करने के भी निर्देश दिए हैं। सिंगर गुरु रंधावा को कोर्ट ने गाने के लिए आपत्तिजनक बोल को लेकर दिया सम्मन। मशहूर सिंगर गुरु रंधावा को समराला पंजाब की कोर्ट ने सिरा गाने के आपत्तिजनक बोल को लेकर 2 सितंबर को पेश होने के लिए कहा है। उनके गाने की एक लाइन में उल्लेख है कि नवजात बच्चों को पालनों में अफीम दी जा रही है। संबंधित याचिका में कहा गया है कि गाने के बोल धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं। ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बंगालियों पर भाषाई आतंक फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए बीजेपी ने दूसरे राज्यों से 500 से ज्यादा टीमें बंगाल में भेजी हैं। ममता ने कहा है कि जब तक वे जिंदा है किसी का मत अधिकार नहीं छीनने देंगी। ग्रेटर नोएडा में निक्की भाटी मौत मामला उलझा, सीसीटीवी बंद और 5 वीडियो से पुलिस को मिले नए सुराग। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में निक्की भाटी की जिंदा जलकर मौत का राज अब तक साफ नहीं हो पाया है। पुलिस जांच कर रही है कि निक्की ने खुद आग लगाई या उसके पति विपिन भाटी ने उसे जलाया। 21 अगस्त की शाम निक्की घर की सीढ़ियों पर जलती हुई दिखी थी। हैरानी की बात यह थी कि घर में लगे 8 सीसीटीवी घटना के समय बंद थे। निक्की का जलते हुए सीढ़ियों से उतरने का वीडियो उसकी बहन और जेठानी ने मोबाइल से शूट किया था, जिसे सबूत के तौर पर पुलिस को सौंपा गया है। अब तक निक्की से मारपीट और उसकी मौत से जुड़े 5 वीडियो सामने आ चुके हैं, जिनकी तारीखों पर संदेह है। मथुरा में 7 साल के बच्चे पर आवारा कुत्तों का हमला, 16 से ज्यादा चोटें। मथुरा के तेहरा गांव में बुधवार शाम आवारा कुत्ते ने 7 साल की बच्ची पर हमला कर दिया। पहले 3 कुत्ते ने उसे दौड़ाकर गिराया, फिर एक ने उसके बाल पकड़ के घसीटा और बाकी दोनों ने हाथ पैर नोच डाले। बच्ची के शरीर पर 16 से ज्यादा गहरे घाव हैं। उसकी चीख सुनकर स्थायी लोग मौके पर पहुंचे और एक युवक ने लाठी से कुत्ते को पीट कर उन्हें भगाया। ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।